सो मान लीजिए अभी क्या करेंगे, वी विल टेक वन पॉइंट हियर, देन वी विल टेक वन पॉइंट मान लीजिए समवेयर ओवर हियर, वी विल टेक वन पॉइंट ओवर हियर, एंड वी विल टेक मान लीजिए वन पॉइंट ओवर हियर. सो इसे कहते हैं P1. Let us call this point as P2. Let us say this point as P3, and let us call this point as P4. So as you can understand दोस्तों, हमारी गोल है to find out the coordinates of each of these points, P1, P2, P3, P4. हम जानना चाहते हैं इनके coordinates क्या है. चलिए शुरुआत करते हैं P1 से. So the first thing that we do दोस्तों is we draw perpendicular from P1 on both x axis and y axis. So अगर आप यहां से ऐसे perpendicular line drop करते हो, right, and then you drop a perpendicular on y axis. So अभी हमने देखा दोस्तों that basically we have a bracket and we have a x component and we have a y component. ऐसे करके हम describe करते हैं the location of a point, right. नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, simply we give you one number. जैसे नंबर 2 मान लीजिए, अगर हम चाहते हैं ढूंढना नंबर 2 कहां पे है, so हम 0 से शुरू करके we go 2 units and we say this point is our 2, right. but अगर हमको अगर एक पॉइंट को दिखानी है इन द स्पेस, वी हैव टू कंपोनेंट्स. यहां पे वी जस्ट डोंट हैव वन नंबर बट वी हैव x, y. सो x क्या है दोस्तों, x है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. सो ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, पहले आपको लिखनी है x, देन लिखनी है y, एंड ये उल्टा है दोस्तों कि जो x है दैट शोज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. सो ये हमारी पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं अलोंग x एक्सिस. सो ये हम देख रहे हैं यहां से यहां इज 6 यूनिट्स. सो इसे हम लिखते हैं, सो द P1 वी विल राइट, जो पहली जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, उसे हम लिखते हैं 6 बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है 6, कॉमा अभी जो y है, जो y कोऑर्डिनेट है वो है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विच इज दिस डिस्टेंस, राइट. ये पॉइंट अभी x एक्सिस से कितने दूर में है, सो दिस इज गिवन अलोंग y एक्सिस विच इज 5. सो ये बन गई हमारी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1, 6, 5 विद इन ब्रैकेट. सो विद इन ब्रैकेट 6, 5. दिस इज हाउ वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1. नाउ सिमिलरली दोस्तों चलिए पता लगाते हैं कि ये पॉइंट P2 जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी है. सो वी विल डू द सेम थिंग इवन दो इट इज इन आवर सेकंड क्वाड्रेंट. सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, and then we will draw perpendicular on y axis. Right now, so again P2 की coordinate will be given in the form x, y within bracket. ये जो x है, x coordinate, that is the distance from y axis. So distance from y axis is this distance, and ये distance है दोस्तों the same distance as this. So चलिए अगर ये -8 है, then this will be -10, this will be -12, right. So ये है -11. So हम लिखते हैं अभी P2 को, we will write P2 as -11, y. अभी y है दोस्तों, y कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विच इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जिसे हम मेजर करते हैं अलोंग y एक्सिस. सो वो है 4, 0 से 4 यूनिट. सो इसे हम लिखते हैं लाइक दिस. सो यहां पे आप नोटिस करोगे दोस्तों, जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, यहां पे -11. इसका मतलब है दोस्तों ये जो x है, the distance from y axis, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, दिस इज मेजर्ड एज -11. सो हमें -11 यूनिट जाना पड़ा ऑन x एक्सिस टू गेट टू पॉइंट P2. बट जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज पॉजिटिव बिकॉज y कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. हमें +4 यूनिट जाना पड़ा टू फाइंड आउट द पॉइंट P2 की y कोऑर्डिनेट. सो P2 is given by -11, 4.
Now चलिए दोस्तों, let us find out P3. P3 similarly will be x, y, right? So हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे perpendicular on x axis, and we will also draw perpendicular on y axis. Now हम देखते हैं दोस्तों, so अभी x है distance from y axis, correct? So distance from y axis will be this distance, जिसे हम मेजर करते हैं ऑन एक्स एक्सिस. सो ये है दोस्तों 0 से -6. सो मतलब कि -6 यूनिट्स आपको आना है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P3. सो इसके लिए हम इसे लिखते हैं -6 कॉमा, अभी जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. सो y कोऑर्डिनेट सब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है दिस लेंथ, जिसे हम मेजर करते हैं ऑन y एक्सिस. आप नोटिस करोगे टू गेट देयर वी हैव टू नाउ गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड वी हैव टू गो टू 4 यूनिट, सो -4. सो इसके वजह से वी हैव टू कॉल दिस -4 एज द y कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P3. सो P3 के कोऑर्डिनेट्स बन गए दोस्तों -6, -4. एंड लास्टली वी हैव आवर पॉइंट P4. Now P4, again we will do the same thing. We know P4 की coordinates will be again given by x, y. So what we will do is, पहले we will drop a perpendicular on the x axis. So ये है हमारी x axis. So we will drop a perpendicular on x axis and then we will drop a perpendicular on y axis. And दोस्तों like हमने आपसे कहा, जब आप real life में graphs में ऐसे करके काम करोगे, you will be using rulers or scales. सो यहाँ पे हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए दे आर नॉट रियली एंटायरली एक्यूरेट. सो P4 की जब आपने यहाँ से P4 से आपने x एक्सिस में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की. नाउ लेट अस फाइंड आउट. सो एंड देन सिमिलरली आपने P4 से यू हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, राइट? चलिए नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर दिस पॉइंट्स आर. सो ये थे आपकी 8, सो दिस विल बी 10, ये है आपकी 12. And also the reason we are writing it after every 2 units is ताकि it doesn't get too congested. And then यहाँ पे ये है आपकी 14, right? Similarly on the y axis this is your -7. So अभी दोस्तों for P4 जो x है, x coordinate, that is the distance from y axis. So P4, how far is it from y axis? That is this length, right? ये length है distance from y axis, but this is measured on x axis. And that comes to 12 units. So हम इसे लिखते हैं, P4 को लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट है 12 यूनिट. अभी चलिए देखते हैं y कोऑर्डिनेट कितनी है. y कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. सो ये है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम मेजर करते हैं अलोंग y एक्सिस, राइट? सो हमें ओरिजिन से वी हैव टू गो -7 यूनिट टू find out the distance from x axis. So ये बन गई आपकी -7. So ऐसे करके दोस्तों आपने देखा कि how you find out the coordinates of a point using the two axes, x axis and the y axis. Now before we wrap up दोस्तों, what we will do, we will just do a very quick recap of some of the key things that we learned. So जो x coordinate है of a point, that is the perpendicular distance from y axis, right? And it is measured along x axis. That is what we saw. And similarly जो y coordinate of a point है, that is the perpendicular distance of the point from x axis and it is measured along y axis. And एक और चीज दोस्तों, जो x coordinate है उसे sometimes we also call it abscissa, and जो y coordinate है sometimes it is called as ordinate, right? These are just some of the terms that you may want to you have to actually remember. X coordinate को कभी कभी we call it abscissa. We can say abscissa of a point. इसका मतलब है we are referring to the x coordinate of a point. Similarly y coordinate को कभी कभी हम कहते हैं as ordinate. And now दोस्तों finally we saw that when we state or write the coordinates of a point, we write x coordinate first and then y coordinate, we put them in a bracket. So हमारी जो naming convention है, we basically write it as point x comma y, where x is showing the x coordinate and y is showing the y coordinate. X coordinate का मतलब है
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंड आपको ध्यान में रखना है दोस्तों द साइंस, क्योंकि you will have sometimes you will have x positive, sometimes you will have x negative, similarly कभी कभी you will have y positive, कभी कभी you will have y negative। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।